मां शारदे परम ब्रह्म ओम मां भारती के चरणों में प्रणाम करता हूं। मां पठा देवी को प्रणाम करता हूं। पूज्य संत श्री की उपस्थिति है, सभी संत समाज यहां पर बैठा है। मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं और मैं चाहता हूं कि जहां पर मेरी कविता आपको अच्छी लगी तो आप तालियां के माध्यम से मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं, किस्तों में ना बजाएं, बजाएं तो पर पूरा सदन एक साथ बजाए, क्योंकि मेरा नाम पंकज है। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है और कमल के बिना देश नहीं चलता है, आप जानते हैं। और पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत जी बैठे हैं। मैं एक बात और कहता हूं कि पूरे देश में भले भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल हो, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से आते, हमारे यहां भाजपा का चुनाव चिन्ह बाबा का बुलडोजर ही होता है। तब मैं चार पंक्तियां पहले पूज्य गुरुवर बैठे हैं, संत समाज बैठा है, उनके चरणों में निवेदित करता हूं। स्वागत भैया। जिन संतों के माथे पर, जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है, जिनके त्याग तपोबल से उन्नति है, धर्म सनातन है, जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है, कोई नीरस कुटिया जैसे मन भावन हो जाती है, जिन संतों की भक्ति से निर्बल को शक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, उन चरणों की पावन रज माथे से आज लगाता हूं और आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पंकज वाह। आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। और क्या है ये बुंदेलखंड का महाकुंभ? ये बुंदेलखंड का महाकुंभ 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पृष्ठभाग पर अपने शिशु को बांधकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। तब बुंदेलखंड का नाम लंदन तक पहुंचा। और आज जब पूज्य महाराज जी लंदन गए और वहां सनातन की विजय पताका गाड़ कर आए, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में दो ही ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं। एक तो महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरे हमारे पूज्य गुरुवर, जिन्होंने लंदन की छाती पर हिंदुस्तान के झंडे को गाड़ा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे पंकज वाह। तब मैं निवेदन करता हूं कि बुंदेलखंड का महाकुंभ क्या है? आंखों से जिनकी आंसू बहते हैं, धन से निर्धन है। वाह, आंखों से जिनकी आंसू बहते हैं, धन से निर्धन है, मेहनत मजदूरी से करते लालन पालन पोषण है, नंगे पैर फटे कपड़े, इससे ज्यादा कुछ पास नहीं, लेकिन उनसे अच्छा कोई बालाजी का दास नहीं। ऐसे असहाय गरीबों का पूरा अरमान यहाँ होगा। हर गरीब की बेटी का अब कन्यादान यहाँ होगा। हर काम बागेश्वर धाम करेंगे, पूरा है विश्वास मुझे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी में दिख रहा बहुत कुछ खास मुझे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी में दिख रहा बहुत कुछ खास मुझे। आशीर्वाद यहाँ वर वधु को देते स्वयं मारुति नंदन। बुंदेलखंड के महाकुंभ में आप सभी का अभिनंदन। वाह 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 पंकज वाह जियो वाह। बुंदेलखंड के महाकुंभ में आप सभी का अभिनंदन। और अब मैं जो कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति झूम जाएगा और राम भक्तों की तालियां देखना चाहता हूं। बागेश्वर धाम के पागलों की शक्ति और सामर्थ्य देखना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं। वाह। मैंने कहा किस्तनी चाहिए, थोक में तालियां चाहिए, दे तो पूरा सदन बजाए, नहीं तो मत बजाना। बहुत अच्छे पंकज वाह। हर हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं, सन्यासी बाबा के चेला। ये पागल भक्तों का मेला, साधु जी सीताराम जपो, बाबा बागेश्वर धाम जपो। अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक हैं, बम बम भोले संरक्षक हैं। माला संग भाला रखते हैं, माला संग भाला रखते हैं, इतिहास रुधिर से लिखते हैं। दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे। जियो पंकज वाह।
दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे, अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की बारी है, गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। जिंदाबाद। अरे जियो पंकज, वाह, अरे वाह, कमाल कर दिया, वाह, क्या कार्यक्रम उठाया, वाह, जय जय श्री राम। अद्भुत पंकज, वाह, कमाल कर दिया, वाह। और स्वागत भाई। अभी 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर महज मंदिर नहीं है, यह मंदिर 1.25 अरब हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक है। आहा, वाह। और जिन लोगों को लगता है कि अस्पताल बनना चाहिए था, मंदिर गलत बन गया, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बाबा बागेश्वर धाम के चरणों में आओ, या 300 बेड का कैंसर अस्पताल भी बन रहा है। वाह वाह वाह। लेकिन हम इतने पागल थोड़ी है, हमारी जो जमीन है हम वहीं अपना मंदिर बनाएंगे। भाई मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं महाराज। स्वागत स्वागत भाई। मस्तक पर सजने को आतुर चंदन कैसा होता है, मस्तक पर सजने को आतुर चंदन कैसा होता है, धरती पर पग धरने से स्पंदन कैसा होता है, और सारी दुनिया नजर गड़ाए आतुर होकर बैठी है, वर्ष 500 बाद राम का वंदन कैसे होता है। वाह वाह वाह। वर्ष 500 बाद राम का वंदन कैसे होता है। तब मैं कहता हूं कि सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छाट दिए नौ सूरज उदय हुआ है, वानर सेना के वट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है, तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईंट ईंट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। जिंदाबाद। वाह, अरे वाह पंकज, कमाल कर दिया, वाह 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 वाह। जियो जियो पंकज, वाह। बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। और वाह, ये मंदिर महज मंदिर नहीं है, अंधकार कितना गहरा होता है सूरज से पूछो, वाह। अंधकार कितना गहरा होता है सूरज से पूछो, कीचड़ में रहना कितना मुश्किल है नीरज से पूछो, कितने प्यासे खोज रहे हैं पानी गागर से पूछो, खारे पानी की पीड़ा जाकर के सागर से पूछो, कितने थे मारीच यहाँ सोने के हिरणों से पूछो, और प्रतीक्षा करने वाले व्याकुल नैनों से पूछो, राम लला के आने की खुशहाली भारत से पूछो, चारों ओर बने ऊंचे हर बड़ी इमारत से पूछो, शाप मुक्त होते पत्थर जनपद स्पर्शों से पूछो, साधु संत महंत साध्वी के संघर्षों से पूछो, प्राण दान देने वाले कोठारी लड़कों से पूछो, मंदिर बनता देख नहीं पाए जो पुरखों से पूछो, उमा विनय सिंघल अडवाणी रितंबरा जी से पूछो, और खून से लथपथ अग्नि में जल रहे गोधरा से पूछो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पंकज, खून से लथपथ अग्नि में जल रहे गोधरा से पूछो। और ये सनातन मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है कि जिस प्रकार जल का धर्म होता है शीतलता, जिस प्रकार वायु का धर्म होता है बहते रहना, जिस प्रकार अग्नि का धर्म होता है तपन, ठीक उसी प्रकार हम सनातनियों का धर्म है मानवता। वाह। और हम मानवता के पुजारी हैं, हम तो नाग को दूध पिलाने वाले लोग हैं। वाह। लेकिन मित्रों, मुझे पीड़ा होती है जब हमारे देश पर, हमारे धर्म पर कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है, हमारे सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, हमारे धर्म को गाली देता है, हमारे देश को गाली देता है, तब एक कवि क्या कहता है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भाई पंकज। अन्याय, अन्याय, अनीति व अधर्म के पथ पर
अय्याशी भोग विलास अधिक मिलते हैं, न्याय नीति व धर्म सत्य के पथ पर कष्ट बहुत वनवास अधिक मिलते हैं। तो क्या उम्मीद करें हम सिंहासन से, धृतराष्ट्र हमेशा अंधे ही होते हैं। जो 5 गांव भी देने से कतराए, वही लाश को कंधे पर ढोते हैं। तो किसने अपने दिल में क्या रखा है, कहने को अब कुछ भी शेष नहीं है। यह देश सभी का है यह सब कहते हैं, मगर सभी के दिल में देश नहीं है। वाह वाह वाह, यह देश सभी का है यह सब कहते हैं, मगर सभी के दिल में देश नहीं है। पंकज थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं हैं। मगर सभी के दिल में देश नहीं है। तो फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, नंगी तलवारों पर धार चढ़ाओ। विद्रोह गर्जना क्रांति घोष के घोषक, 5 जन का नाद करो ललकारो। लहू गर्म है और बसंती चोला, लहरा दो अंबर में विजय पताका। उठो बजाओ अब रण में रणभेरी, दागो तोप करो विस्फोट धमाका। तो जीवन और मरण दोनों निश्चित है, तुम्हें समर में अभिमन्यु होना है। जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, फिर खेतों में बंदूकें बोना। वाह 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 पंकज वाह। जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, फिर खेतों में बंदूकें बोना है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भाई। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। तो भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं। तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं। और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंगों और पानी बर्बाद करते हैं। वाह 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 वाह। खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते हैं। अगली पंक्तियां उन्हीं के लिए। बाबा विश्वनाथ जी के परम पूज्य पुजारी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करें। उनके पावन चरणों में अपने श्रद्धा की तालियां। भाई एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप आदेशित करिए, यह पुनः काव्य पाठ चलेगा। भाई पंकज स्वागत। बाबा विश्वनाथ की नगरी से महाराज जी का आगमन हुआ है, वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का, यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। यही समय है रणचंडी के यहाँ आह्वान करने का। यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का। यही समय है हर 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 महादेव गाने का। तो यही समय है अग्निपथ पर नित आगे बढ़ने का। यही समय है गजनवियों की छाती पर चढ़ने का और धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अनुयायी भरने का। और यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। वाह पंकज वाह, कमाल समय है, यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। और अभी बाबा विश्वनाथ में हमें पूजा करने का महाराज जी अधिकार मिला है, मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत भाई पंकज, अच्छा पढ़ रहे हो। बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे को खोल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे को खोल रहे हैं। काशी वासी कैलाशी अविनाशी की जय बोल रहे हैं। जिसने सबके पाप धुले थे उस गंगा के दाग धुले हैं। भांग धतूरा बेल पत्र के अब जा करके भाग खुले हैं। संतों को उपहार मिला है, भक्तों को त्योहार मिला है। तोड़े गए मंदिरों को पहले जैसा आकार मिला है। और नंदी से पूछा तो बोला मुझे मेरा परिवार मिला है। और वर्षों बाद सनातनियों को पूजा का अधिकार मिला। वाह वाह वाह, ये अच्छा है पंकज, वाह वाह वाह, अच्छा है वाह। वर्षों बाद सनातनियों को पूजा का अधिकार मिला है। और ये 4 पंक्तियां बुंदेलखंड का महामहोत्सव आपकी ताकत आपकी ऊर्जा बताएगी। महाराज जी मैं समर्पित करता हूं। स्वागत भाई। हारी है अनीति नीति की जय हुई है। हारी है अनीति नीति की जय हुई है।
राम 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 नाम की विजय हुई है, मथुरा और अयोध्या अब आपकी नहीं है, ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। अहे, वाह वाह वाह, अच्छा पंकज, वाह वाह वाह। मथुरा और अयोध्या अब आपकी नहीं है, ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। और महाराज जी, ये 4 पंक्तियां हम सनातनियों का गर्व, इन 4 पंक्तियों पे गर्व करना मैं निवेदन करता हूं, मथुरा की ओर इशारा करता हूं। स्वागत भाई। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, आहा, हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं, संकट में शंकर बन करके विस्पान स्वयं कर लेते हैं, 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पंकज, वाह। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। और मुझे राम राज्य कैसा चाहिए, राम राज्य कैसे आएगा, मैं निवेदन करता हूं हमें और आपको करना क्या है। आहा, स्वागत भाई। राम नाम की धुन गूंजे हो सूर्य उदय का अभिनंदन, आहा, राम नाम की धुन गूंजे हो सूर्य उदय का अभिनंदन, स्नान ध्यान सबको प्रणाम हो सुबह शाम पूजा अर्चन, दीप जले और शंख बजे हर सांझ ढले चौपाई से, तन पर एक जनेऊ हो और धागा लाल कलाई पे, वेद पुराणों के मंत्रों से धधके अग्नि की ज्वाला, माथे पर चंदन चमकेगा और गले तुलसी माला, तो तन से मन से यतन जतन से सनातनी होते जाओ, चले गए जो वर्षों पहले उनको घर वापस लाओ, और हिंदू हो तो हिंदू जैसे बब्बर शेर नजर आओ, केवल हिंदू नहीं आज से कट्टर हिंदू हो जाओ। वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह पंकज, वाह। केवल हिंदू नहीं, बहुत अच्छे भाई, वाह। केवल हिंदू नहीं आज से कट्टर हिंदू हो जाओ। और दक्षिण भारत के एक नेता ने बयान दिया कि सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया है, खुद एड्स की पैदाइश से सनातन पर टिप्पणी कर रहा है। वाह, मैं निवेदन करता हूं, स्वागत भाई। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौधे है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे पंकज, वाह। क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। और जिस कविता विशेष के लिए मुझे आदेशित किया गया है, महाराज जी निवेदन करता हूं, बुंदेलखंड के इस महामहोत्सव में, बुंदेलखंड के इस महाकुंभ में हम बुंदेलखंड की यात्रा आपको कराना चाहते हैं। 4 पंक्तियां मैं कविता की भूमिका में पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत भाई। पन्ना में विराजे मन मोहक किशोर कान्हा, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड। पन्ना में विराजे मन मोहक किशोर कान्हा, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड। तुलसी विहारी पद माँ कर से वाणी पुत्र, मेरे देश भारत की बाणी है बुंदेलखंड, मेरे देश भारत की बाणी है बुंदेलखंड। तो तुलसी बिहारी पद माँ, तो तुलसी बिहारी पद माँ कर से बाणी पुत्र, मेरे देश भारत की बाणी है बुंदेलखंड। और झांसी वाली रानी मर्दानी बलिदानी की, जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। वाह वाह वाह, झांसी वाली रानी मर्दानी बलिदानी की, जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। और एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें तो बुंदेलखंड की यात्रा में आपको कराना चाहता हूं। स्वागत भाई। महाराज जी बुंदेलखंड पढ़ रहा हूं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं। बुंदेलखंड का महाकुंभ और बुंदेलखंड के दर्शन,
जहां चित्रकूट के घाट घाट देवा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंदेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहां परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक है, जहां भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर और चाधाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी। वाह पंकज वाह 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 वाह। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला उदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, मर्दन सिंह राजा खेत सिंह की कथा वाचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है, हम तूफानों से लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं, हर दौल लला आलाउदल लक्ष्मीबाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और बुंदेलखंड के महापुरुष, हम ध्यानचंद का जादू है रानी झलकारी की कटार, हम ध्यानचंद का जादू है रानी झलकारी की कटार, मैथिली शरण की पंचवटी, हम उमा भारती के विचार, हम ओज तरुण सागर का है दद्दाजी के अनुयायी हैं, हम देश राज के लोक गीत और बांदा की तरुणाई है, हम हैं हमीरपुर से अमीर और फाग ईश्वरी गाते हैं, हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं, बलदेवगढ़ की है तोप हमें और खजुराहो की शिल्प कला, हम गौर डॉक्टर हरि सिंह हमी देवगढ़ की मूर्ति कला, जलधारा यहाँ जटा शंकर की चंदेरी की साड़ी है, कालिंजर अपराजेय दुर्गगढ़ पहरा सिद्ध पहाड़ी है, तुलसी पद्माकर कव के सबके गूंज रहे स्वरवाणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। वाह 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 पंकज। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम सेरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं, मानो या ना मानो सच में ना बैन भलोना भैया है, हमने दुनिया को बतलाया सबसे बड़ा रुपया है, लालित ललितपुर का हम ही बरुआ सागर की हरियाली, टहरोली गुरसराय में रस बरसाती अपनी बुंदेली, प्रसिद्ध कोच की रामलीला कालपी व्यास का मंदिर है, लंका मीनार जालौन की ऊंची किला अनोखा समतर है, बुंदेली मेला हमदमो का टीकमगढ़ का नजरबाग, हम रैली खोई गड़ा कोटा के भजन कीर्तन राग फाग, और आदि शक्ति जगदम्ब पठा देवी अंबे कल्याणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। वाह वाह वाह। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भाई। महाराज जी, आपने मुझे आदेशित किया था कि बुंदेलखंड में कुछ चीजें छूट गई हैं पिछली बार, मुझे याद है, और आपने 3 विषय मुझे दिए थे, एक पलायन, एक किसानी और एक गरीबी। मैं 4 पंक्तियां बुंदेलखंड की जो कमी है, मैं 4 पंक्तियां वहां से प्रारंभ करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत भाई। मैंने पढ़ा है कि मुझे नहीं पता पारस पत्थर अस्तित्व में है या नहीं। महाराज जी, मुझे नहीं पता पारस पत्थर अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन जब बुंदेलखंड के किसानों का श्रम में देखता हूं तो मुझे लगता है यहां के किसानों का श्रम ही पारस पत्थर है, क्योंकि वह जब अपने पसीने की बूंद बंजर खेत में टपकाता है तो वह खेत सोना उगलना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा है। लेकिन 4 पंक्तियां महाराज जी यथार्थ की मैं पढ़ रहा हूं। पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, ये संसाधनों का युग है, लेकिन हम कवि हैं और देश की और दुनिया की सच्चाई कहना हमारा कर्तव्य होता है। पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मर घटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है,
और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। वाह 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 वाह। भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। अभी 4 दिन पहले पूरे बुंदेलखंड में ओलावृष्टि हुई, पूरे बुंदेलखंड में ओले खेतों में भर गए हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि किसानों की स्थिति क्या है। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। वाह। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं। आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल। कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू। निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर। आभा में आंखें मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे। पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं। संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं। करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं। मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए। पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता। खुशियां देरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई। जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े। सत्ता के द्वारा छले गए और हार मानकर चले गए। ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला। दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला। पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे। क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे पंकज, वाह। क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। और ये किसानी साधारण चीज नहीं है, ये खेती किसानी सरल नहीं, ये खेती किसानी सरल नहीं। मत घबराना, यह गरल नहीं, पर इतने भी आसान नहीं। मुरली की कोई तान नहीं, ये खेती किसानी सहनशील। वायु से ज्यादा गतिशील, पानी से ज्यादा प्यासी है, मन से ज्यादा अभिलाषी है। सपने को स्वप्न बनाती है, आंखों को बहुत रुलाती है। रंगहीन नहीं है, धानी है, करती हरदम मनमानी है। सच में यह एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। वाह